हेलो एवरीवन। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कमर दर्द के होने वाले मुख्य कारण। इस वीडियो में आपको बताऊंगी ऐसे 11 तरीके जो आप घर पे कर सकते हैं और अपने कमर दर्द को वहीं पे ही पूर्ण विराम लगा सकते हैं, वो भी बिना किसी महंगी दवाई या किसी महंगी जांच के। तो आइए जानते हैं हमारे किचन के खजाने से, हमारे घर के खजाने से ऐसे नुस्खे जो कमर दर्द में बहुत ही कारगर हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको या आपके किसी करीबी को ऐसी कोई समस्या है तो इस वीडियो को शेयर करके आप उन तक ये जानकारी ज़रूर पहुंचाइए। पहला नुस्खा जो घर में आप कर सकते हैं वो है कोल्ड और हॉट फर्मेंटेशन, मतलब गर्म या ठंडे की सिकाई। बहुत कॉमनली हम सुनते हैं कि घर में सिकाई करने से फ़ायदा हुआ या हमने बर्फ़ लगा लिया तो उससे फ़ायदा हुआ। आखिर हुआ क्या? जब आपको दर्द हुआ, आपने गर्म की सिकाई करी तो उस एरिया में जितने भी टॉक्सिन्स थे वो गए, सर्कुलेशन बढ़ा और दर्द कम हो गया। जब आपने ठंडे की सिकाई करी तो उस एरिया की सूजन कम होकर इन्फ्लेमेशन कम हुआ और दर्द कम हो गया। आपकी बॉडी में ठंडा या गर्म क्या सूट करेगा वो एक बार आपको दोनों को ट्राई करके देखना होगा। बट ठंडा या गर्म की सिकाई करने से इंस्टेंटली पेन के अंदर कमी आ सकती, तो ज़रूर घर पे आप इसको ट्राई करें। सेकेंड है पोस्चर। पोस्चर मतलब उठने बैठने का तरीका। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही तरह से स्ट्रेट बैठना है। उठने और बैठने की पोजीशन में अगर आप दोनों हिप के ऊपर बैलेंस करके बैठते हैं या दोनों पैरों पे वजन देके खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मसल्स पे स्ट्रेन नहीं आता है। और जब ऐसा होता है तो पेन जो आपकी बॉडी में मसल्स की वजह से डेवलप हुआ है वो ऑटोमेटिक पोस्चर बदलने से ठीक हो जाता है। तीसरा है योगा और स्ट्रेचिंग। इसको हम लोग कई बार मूवमेंट थेरेपी के नाम से भी बात करते हैं, बिकॉज जब भी आप बॉडी के अंदर मूवमेंट क्रिएट करते हैं या कोई भी प्रकार का पोजीशन चेंज करते हैं तो वो डायरेक्ट सिग्नल भेजते हैं प्रोप्रियोसेप्टर्स के थ्रू ब्रेन को, जिसके थ्रू आपकी बॉडी जिस एरिया में दर्द है और तकलीफ है उसके ऊपर ध्यान देके हीलिंग एंड रिपेयरिंग चालू करती है। तो ज़रूर जो भी रूटीन है आपका उसमें 15 से 20 मिनट का समय एक्सरसाइज, मूवमेंट, वॉकिंग, स्ट्रेचिंग को ज़रूर दें। चौथा है वेट मैनेजमेंट। अगर आपको कमर दर्द है और आपका वजन ज़्यादा है तो वो सबसे बड़ा रीज़न है आपके लंबर लॉर्डोसिस को ख़राब करने के लिए, मतलब पोजीशन को ख़राब करने के लिए, जो कमर का स्थायी पोजीशन होता है। तो वजन को नियंत्रित रखें। आगे वाले वीडियोस में आपको मैं बताऊंगी वजन को कैसे घर बैठे बैठे कम किया जा सकता है, पर अभी के लिए वेट पैरामीटर्स को नॉर्मल रखें ताकि कमर का समस्या आपको बार बार उत्पन्न ना हो। पांचवा तरीका है एडिक्वेट स्लीप। 8 से 9 घंटे की नींद जो आपकी बॉडी के लिए हीलिंग एंड रिपेयरिंग के लिए अति आवश्यक है। जब आप उस पैटर्न को चालू करते हैं तो आपकी बॉडी अपने आप ही उस दर्द वाले हिस्से की सूजन और थकान को ख़त्म करके हील और रिपेयरिंग करके पेन को ऑटोमेटिकली कम करती है। तो अगर आपको दवाइयों से बचना है तो सोना शुरू कीजिए, वो भी 8 से 9 घंटे टाइम पे। छठा तरीका है स्ट्रेस मैनेजमेंट। हम सब बोलते हैं स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रही है, ये हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है, पर कभी हमने सोचा नहीं कि वो स्ट्रेस किस तरीके से हमारे बॉडी को इंटरनली डैमेज कर रहा है। देखिए, जो भी चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है वो तो आती रहेगी, होती रहेगी, दुनिया है, सब चलता रहेगा। पर जब आप उस स्ट्रेस को आपकी बॉडी पे हावी नहीं होने देंगे तो आपकी बॉडी अपने आप ही वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगी जहाँ पे हीलिंग एंड रिपेयरिंग सही तरीके से हो पाएगी। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करें। अगर आपको लगता है तो किसी डॉक्टर की, किसी साइकोलॉजिस्ट की मदद लें, या आप चाहें तो हमारी मदद भी ले सकते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट को करके आपकी बॉडी में हीलिंग एंड रिपेयरिंग के प्रोसेस को चालू करने के लिए। अगला है हाइड्रेशन। 3 से 4 लीटर पानी, जो हमेशा हम सारे वीडियोस में हमारे बोलते हैं, वो इसलिए ज़रूरी है बिकॉज हमारा बॉडी 70% वाटर से बना है। अगर पानी कम होगा तो मसल टाइट होंगे, पानी कम होगा तो डिटॉक्स नहीं हो पाएगा, गंदगी नहीं निकलेगी, शरीर अपना हीलिंग एंड रिपेयरिंग नहीं कर पाएगा। तो 3 से 4 लीटर पानी, चाहे वो गुनगुना हो, नॉर्मल हो, ठंडा पानी नहीं पीना है। एक नॉर्मल पानी, सादा पानी, ग्रीन टी, किसी भी प्रकार से हाइड्रेशन आप 3 से 4 लीटर अगर रखेंगे तो आपकी बॉडी में पेन पाथवे जो है वो बंद हो जाएगा। 8वां जो पॉइंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है रेनबो डाइट। रेनबो डाइट मतलब जितने भी प्रकार के सब्जी और फल हमको माँ प्रकृति ने दिए हैं उनको अपने डाइट में शामिल करना और कोशिश करना कि हम 4 से 5 प्रकार के रंग डेली अपने आहार में शामिल करें, जिसमें आपको विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम भी मिलेगा, प्लस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने के साथ साथ हीलिंग एंड रिपेयरिंग बढ़ सकती है। 9th पॉइंट है गुड सप्लीमेंटेशन। देखिए, थोड़े थोड़े प्रकार की कमियां या डेफिशिएंसीज हम सबके अंदर है,
पर हम सोचते हैं कि जब तक वो बहुत विकराल रूप में सामने ना आए, जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्टियोपोरोसिस के रूप में या जॉइंट पेन के रूप में, तब तक हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। विटामिन डी, कैल्शियम, B12 ऐसे 3 सप्लीमेंट है जिनके ऊपर हमें विशेषकर ध्यान देना चाहिए, और गुड सप्लीमेंटेशन डॉक्टर के सलाह में ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए। 10वां पॉइंट है प्रोटीन का इंटेक। हम सब की डाइट जो इंडियन डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, जैसे रोटी और चावल का सेवन ज़्यादा है, प्रोटीन का सेवन कम है। एक अच्छी बॉडी के हीलिंग एंड रिपेयरिंग के लिए दिन भर में एक एडल्ट व्यक्ति को 250 से लेकर 400 ग्राम के प्रोटीन तक का सेवन करना चाहिए। प्रोटीन जो आप लेंगे वो नेचुरल प्रोटीन सोर्सेज है, ना कि प्रोटीन शेक होना चाहिए। नेचुरल प्रोटीन सोर्सेज में आपके पास जितने भी पल्सेस हैं, पनीर है, सोया है, टोफू है, एग है, चिकन है, फिश है, इनमें से कोई भी सोर्सेज जो आपको पसंद हो आपकी डाइट में ज़रूर उसको शामिल करें। 11वां और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है अल्कोहल और स्मोकिंग और तंबाकू के सेवन से बचना। अगर आप ये तीनों का सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं जो बॉडी की हीलिंग एंड रिपेयरिंग नहीं कर पाते हैं। तो आपको ज़रूर इन तीनों चीज़ों से बचना है, और इन 11 टिप्स को अपना के आपकी कमर दर्द को घर बैठे बैठे बिना किसी महंगे इलाज या बिना किसी महंगी जांच के ठीक करने की प्रक्रिया को चालू करना है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ हो या आपके बेनिफिट घर में कमर दर्द में आपको या आपके किसी परिचित को हुए हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोगों का प्यार और प्रोत्साहन हमें और ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए प्रेरित करती है। और जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।